दिए अचानक से आकर ताबड़तोड़ तरीके से तानाशाही करते हुए उन बेचारे सबको बेरोजगार कर दिया जाता है। माके 30 साल को पट्टो सा અને મારો 2 लाख को नुकसान कौन भगती અને वरना नोटिस बुलडोजर चलाना और एक गरीब आम जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार करना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम तो ये समझेंगे। राजसमंद जिले के देवगढ़ के कामली घाट चौराहे पर प्रशासन द्वारा हटाए गए अतिक्रमण को लेकर अब क्षेत्रीय लोग उग्र हो गए। उन्होंने प्रशासन पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा जो केबिन वगैरह कुछ जो थे उसे हटाया गया है और प्रशासन द्वारा यह बताया गया था कि वो अतिक्रमण थे जिन्हें प्रशासन द्वारा नियमानुसार ध्वस्त किए गए हैं। उस अतिक्रमण को हटाने के बाद आज दूसरे दिन कामलीघाट क्षेत्र के जो केबिनदारी हैं या अन्य लोग हैं प्रभावित उससे, वो सभी एकत्रित हुए और उन्होंने प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया। उनका कहना है कि इसके लिए पहले भी वे प्रशासन से लेकर जयपुर तक शिकायत कर चुके हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। देखिए क्या कुछ बोले ये क्षेत्रीय लोग। परसों देवगढ़ तहसीलदार के द्वारा अचानक से कम 10 से 15 ढाबे केबिन जो अपना रोज़गार चला रहे थे कई वर्षों से 20-25 सालों से, उनका अचानक से बिना नोटिस के, उसमें कईयों के पेपर बने हुए हैं, पट्टाशुदा है, कई लाइसेंसधारी है, उन सबको बिना नोटिस दिए अचानक से आकर ताबड़तोड़ तरीके से तानाशाही करते हुए उन बेचारे सबको बेरोजगार कर दिया जाता है। और जब उसी लाइन में जब ये कार्य चल रहा था, ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये कार्य भी इसी लाइन में आ रहा है जहाँ से ये केबिन हटाए गए थे परसों, इसी लाइन में आ रहा है। और तहसीलदार के द्वारा कहा गया था कि मैंने ये बंद करा दिया है और आगे से नहीं चलेगा। ये कहने के बावजूद भी कल भी ये कार्य चल रहा था। तो क्या प्रशासन अंधा है? क्या प्रशासन सो रहा है? क्या एक गरीब और बेरोजगारों को, इनको अपने रोजी रोटी से, वहाँ से आपने इनकी रोजी रोटी छीनते हुए इनको हटाया और आज ये कार्य चल रहा है। आप दोगली बात क्यों करते हो? किसके कहने पे आपने ये तोड़ फोड़ की थी? ये यहाँ पे जो भी बंधु हैं जिनके पास में ये कागज़ हैं, यहाँ के पेपर हैं, पट्टे हैं, और जिन्होंने ये इस कार्य को लेकर इसमें अवैध पट्टे जारी हुए हैं, पंचायत के खिलाफ भी कई बार लोगों ने शिकायत की है, जयपुर स्तर तक शिकायत की है, कलेक्टर साहब, संभागीय आयुक्त, लेकिन अभी तक प्रशासन के कान खड़े नहीं हुए हैं और ये अवैध कार्य लगातार चल रहा है और गरीब व्यक्तियों को यहाँ से हटाया जा रहा है। कलेक्ट्री में कि अरे यहाँ से लेके तहसील से लेके कलेक्टर तक शिकायत की है, उसके बावजूद कहीं भी नहीं सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री तक भी पहुँची है, जयपुर भी पहुँची है, भजन लाल के पास भी, सारी जगह, ऐसी कोई जगह नहीं रही जिस जगह नहीं पहुँची। शिकायत हर जगह पहुँच चुकी है और मेरे पास कागज़ हैं, हाई कोर्ट तक के कागज़ हैं, बस कुछ भी कार्रवाई नहीं, कोई भी बात नहीं। और काफ़ी लंबे टाइम से अपने बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए डेली मजदूरी करके ले जाके पालन पोषण कर रहे थे और उनके पास में ये बता रहे हैं हमारे पास में पट्टे भी है, लाइसेंस भी है। उसके बाद में भी प्रशासन स्वयं अपने कानून को ताक में रखकर बिना नोटिस दिए और लीगल तरीके से अनलीगल तरीके से जो एकदम बुलडोजर चलाना और एक गरीब आम जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार करना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम तो ये समझेंगे और हम यही कहना चाहेंगे, हम कलेक्टर महोदय से भी कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाए और जिन गरीब लोगों के केबिन तोड़े गए हैं, हटाए गए, उनका पूर्ण रूप से जांच की जाए और उनके स्टेटमेंट मंगाया जाए, कागज़ मंगाया जाए और जिन्होंने कानून को हाथ में लेके जो कार्य किया है उनको सज़ा दी जाए, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमारा तो यही कहना है। माके 30 साल को पट्टो सा અને મારો 2 लाख को नुकसान कौन भगती અને वरना नोटिस जारी कीधा अचानक अरे आज जैसे भी चलाई माने सूचना देता 5 दिन पहले तो माको बात ध्यान करता। अब वो मुआवजा कौन दे? माने 30 साल का पट्टो तो है गलत। अने अब बिल्डिंगा मंडी ऐसे कौन सी सही ऐसा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब है, बना नहीं सकते। पैसा वालों ने पैसा खा के बना दी
उसने पैसा लिया